let me go across to my colleague Rakshita, who is joining us on this broadcast, and also speaking exclusively to Republic TV is महावीर फोगाट। महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह से आज करोड़ों लोगों का दिल टूटा है विनेश फोगाट की इस हार से, क्या आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी और आखिरकार एक लेसन सीखा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि रूल्स है और रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जो ओलंपिक में जो विनेश गोल्ड मेडल के नज़दीक थी और ये जो आज कल शाम ने जो सेमीफाइनल में क्रॉस करके फाइनल में गई तो बड़ी लोगों को खुशी थी, हम सबको खुशी थी, परिवार को खुशी थी। जब हमें सुबह उठ करके सारी तैयारी, पटाखे, फूल मालाएँ, मिठाई, हमने सब जो है तैयारी कर रखी थी और सुबह जो 8-9 बजे जो ये समाचार मिला वे डिस्क्वालीफाई कर दी वो नहीं, तो बड़ा दुख होया, बड़ा अच्छा सा महसूस होया, बड़ा दुख शरीर होया। और मैं नहीं, हमारे परिवार नहीं, सारे देश को बड़ा दुख है इस चीज़ के बारे में और बड़ा सबको सदमा लगा ये बात सुनकर। महावीर जी, हमारे साथ इस वक्त मेरे कलीग रक्षिता भी जुड़ रही है। रक्षिता, if you can just take the other questions with regards to what has also been the larger picture that has basically emerged, the challenges that a sports person essentially faces, especially of the change in the category. In this particular case, we have seen the change in the category that she was competing in, and that turned out to be the biggest challenge that Vinesh has इनफैक्ट महावीर जी, जो कि हमने देखा है कि किस तरह से वेट कैटेगरी चेंज करी है विनेश ने इस दफ़ा, और इसको लेकर इसका जिक्र भी किया है पर्दीवाला जी ने, जो डॉक्टर हैं, जो CMO हैं, उसको लेकर तमाम तरह की जो चुनौतियां सामने आई और बहुत ही कम समय था उनके पास कि वो ये 100 ग्राम कम कर सके। कल तो 2 किलो बढ़ गया था और फिर 100 ग्राम रह गया था, वो मार्क वो हिट नहीं कर पाई। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है महावीर जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ कमियां कहीं रह गई? आपको लगता है कि किसी भी तरह से कोई कोताही क्या बरती गई है? क्या ये अवॉइडेबल था? क्या ये सब जो हुआ है इसको रोका जा सकता था? क्योंकि विनेश जो है बहुत लंबे समय से एथलीट रही हैं, तमाम बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स में खेल चुकी हैं, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर सब जीत चुकी हैं। ये ओलंपिक्स है, इसको लेकर हमारे तमाम स्टाफ भेजे गए हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट सब भेजे गए। आपको लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं बेहतर किया जा सकता था? इनके पास क्या कोई दूसरा एक ऑप्शन नहीं था कि वो जल्द ऐसी जो सिचुएशन है वो आई नहीं? देखिए, जो वज़न जो सुबह होना था उसका, उससे पहले जो है कोच को वज़न चेक करना चाहिए था 2 घंटे पहले, और वज़न ज़्यादा वज़न था उसको जो है ना कम करना चाहिए था, या कोई दौड़ करवानी थी, पसीने निकालने थे। तो ये तो शाम ने खाने में क्या दिया है क्या नहीं, वह तो विनेश या कोच को ही पता है भाई ये वज़न क्यों बढ़ा, फिर इसको कंट्रोल कैसे किया या नहीं किया। जी महावीर जी, बजरंग का एक ट्वीट भी आया है। उन्होंने इनफैक्ट जॉर्डन बरो जो हैं उनके एक ट्वीट को वहाँ पर आगे बढ़ाया है, कहा है कि कुछ चेंज होने चाहिए, नियमों में कुछ तब्दीलियाँ, कुछ बदलाव होने चाहिए, जिससे कि आगे से किसी भी रेसलर के साथ, किसी भी एथलीट के साथ ऐसा कुछ ना हो। इनमें से कुछ चीज़ें हैं कि सेकेंड डे में वेट अलाउंस जो है वो 1 किलो कर देना चाहिए, और वे इन जो है उसका टाइम में बदलाव जो है, उस तरह की चीज़ें हैं, कुछ ऑप्शंस है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रूल्स है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है? क्योंकि पर्दीवाला जी बोलते हैं कि सब, चाहे जो कोई एक पुरुष है, स्त्री है, या जो एज है रेसलर की, उस पर बॉडी बहुत अलग अलग सबकी रिएक्ट करती, चेंज करती है। बिल्कुल, ये तो है भी। कोई तो वज़न बहुत कम, मैंने अच्छे वज़न घटा लिया, किसी का वज़न जो है ना 1 किलो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो बदलाव जो फेडरेशन जो करे तो बहुत बढ़िया है। जो ये सारे जो रेसलर हैं, जो
ओलंपिक में जो लड़ रहे हैं तो इस ओलंपिक के कुछ रूल चेंज करने चाहिए। लेकिन जो रूल जो 4-5 देश हैं वो जो अपने जो प्लेयर के लिए फिट बैठते हैं उन रूलों को वो चालू करते हैं, और हमारे को तो जो 4-5 साल बाद में उन रूलों का पता लगता है, वो जबकि वह अपने प्लेयर को जो है वो सिखा देते हैं और लड़ाते हैं, और हमारे पास वो रूल 5-6 साल बाद में आते हैं। महावीर जी, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से विनेश को एक तरह से जो लड़ाई विनेश ने पहले भी की इस पूरे मामले को लेकर, कई दिनों से कई सवाल उठाए गए थे कि कैटेगरी को लेके कि अगर वो कैटेगरी नहीं बदलती है जो कैटेगरी के लिए पहले वो लड़ रही थी, क्या आपको लगता है कि ये दिन ना देखना पड़ता? बिल्कुल ये सच्ची बात है। अगर अपने वेट कैटेगरी में लड़ती वो तो आज जो है वज़न की समस्या नहीं आती, और लड़ी है वो 53 किलो में लड़ती है वो। लेकिन जो उस टाइम जो है जो धरना प्रदर्शन था उसकी तैयारी नहीं थी, तो उसकी ने फिर उस टाइम जो अपने जो 53 किलो में लड़की क्वालिफाई करके आई थी, तो इस वजह से उसने जो अपनी वेट कैटेगरी को जो 50 किलो में करना पड़ा। महावीर जी, सवाल ये भी उठता है कि क्या आप मानते हैं कि अगर दोषी इसमें कोई हो तो वो कौन है? क्योंकि जिस तरह से कई लोग ये कहते हैं कि ये रूल्स है, ये वेट की रूल्स है और ये रूल्स को फॉलो करना चाहिए और इसमें कोई और उपाय नहीं है। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से इससे पहले लड़ाई थी, विनेश दिल्ली में आके लड़ाई की और साथ ही साथ में कई उन्होंने आवाज़ उठाया और उससे एक तरह से कंपटीशन को लेकर डीले हो चुका था, क्या आप मानते हैं कोई दोषी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं तो जो दोषी सिर्फ कोच को ही मानता हूँ। जैसे जो कुश्ती जो रूल हैं ओलंपिक में या नेशनल में, एशियन गेम में, तो रूल सब के लिए बराबर हैं। अगर पहले ऐसा कुश्ती के में होया हो भाई जिसका वज़न 100 ग्राम 50 ग्राम ज़्यादा हो और उसको कुश्ती लड़ाई गई है, तो ये हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। दैट वाज महावीर फोगाट, uncle of Vinesh Phogat, speaking to Republic TV, once again taking a dig at the role of the coach. Questions were largely being raised about the category in which Vinesh Phogat was fighting. Just a short while back, the medical support team spoke on the challenges that they have essentially faced, ladies and gentlemen. Let's now take you through